राजधानी में 2 दिवसीय युवा विधायक सम्मेलन की शुरुआत हो गई है, जिसमें मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ के 45 वर्ष से कम आयु के 63 युवा विधायक भाग ले रहे हैं। बता दें कि पहले दिन का सत्र लोकतंत्र को मजबूत बनाने और नागरिकों को सक्रिय भागीदारी में युवाओं की भूमिका पर केंद्रित रहा। इस उद्घाटन सत्र में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने अपना संबोधन दिया। उन्होंने युवाओं से राजनीति में मर्यादा, अनुशासन और विनम्रता बनाए रखने, अपने क्षेत्रों की अच्छाइयों और कमियों को समझने और जनता से सीधा जुड़ाव बनाए रखने का आग्रह किया। हमारे साथ उमेश मीणा जी है, राजस्थान से विधायक हैं और मध्य प्रदेश में 2 दिवसीय सत्र में आए। बहुत स्वागत है आपका साधना न्यूज़ में। विधायक जी, ये बताइए, जिस तरह से आप अभी प्रिंट मीडिया को बता रहे थे कि भ्रष्टाचार, तो सर भ्रष्टाचार से ही सरकार में प्रॉब्लम है और कुछ भी प्रॉब्लम बता रहे हैं आप? नहीं, भ्रष्टाचार से ही सरकार में, देखो भ्रष्टाचार चाहे तो सरकार जो रूलिंग पार्टी है वो ख़त्म कर सकती है, लेकिन आज आपको मैं मीडिया के सामने क्या बताऊं, ऊपर मुख्यमंत्री से लगा के नीचे ग्राम पंचायत का सचिव तक मिला हुआ है, सब भ्रष्टाचारी है यहाँ पे। आज मैंने मेरे विधानसभा के अंदर मेरे विधायक कोटे से जो मैंने बजट दिया था, सबसे ज़्यादा भारी समस्या हमारी विद्यालयों के अंदर, विद्यालय तो हैं लेकिन विद्यालय के छतें जर्जर हैं, छतें गिरने जैसी हैं, तो बच्चे, अभिभावक डर के हमारे बच्चों को स्कूल नहीं भेजते हैं, विद्यालय में नहीं भेजते, कब छत गिर जाए। तो उसको लेके मैंने 14 विद्यालयों के अंदर मैंने कक्षा दिए थे, जो कम बजट के अंदर मुझे लगा कि ये 5 लाख और 7 लाख और 8 लाख के अंदर भवन बन सकते हैं विद्यालय के अंदर, और मैंने कह रखा था मुझे इसमें किसी भी प्रकार से कोई नहीं चाहिए। आपका ये बताइए, आपके विधानसभा क्षेत्र में आपकी आज यहाँ की आवाज़ कहाँ तक दूर तक जाएगी? आपके विधानसभा अध्यक्ष भी आए हैं, क्या क्या मुद्दे आपने उठाने का सोच के आए हैं आप, और ये 2 दिवसीय सत्र में क्या कुछ करने वाले हैं? देखो, हम यही चाहेंगे कि इस 2 दिन के अंदर हम हमारे विधानसभा में शिक्षा को लेके बात रखें, स्वास्थ्य के लेके बात रखें। हमारे क्षेत्र भौगोलिक क्षेत्र से फैला हुआ है और ट्राइबल क्षेत्र है, तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा पानी की समस्या है, तो उसको लेके हम चर्चा करें। और विशेष करके हमारा क्षेत्र एजुकेशन ज़्यादा नहीं होने की वजह से वहाँ पे लोग निवासरत हैं, जैसे 50-100 साल से निवासरत हैं, लेकिन वो कागजी रूप से ना उनकी पेलेंटिया है, ना उनके खातेदारी ज़मीन है, तो उस पर हमारी वहाँ पे चर्चा हो। उसको आज तीन सत्र हैं, अभी कितने सत्र हो चुके हैं और पहले सत्र में क्या कुछ हुआ? नहीं, ये तो पहला सत्र है। पहला सत्र माने 2-3 विधायक, युवा विधायक ने बात रखी है, अभी दूसरा और तीसरा सत्र और बाकी है। आप युवा विधायकों में आते हैं, अपने और युवा अन्य विधायकों के साथ आपने बातचीत करी, क्या विचार रखते हैं, कितना डिफरेंस है छत्तीसगढ़ के विधायकों की सोच में, मध्य प्रदेश के विधायकों की सोच में और राजस्थान के विधायकों की सोच में? देखो, अभी तक तो मैंने जहाँ तक देखा तो तीनों राज्यों के मिलजुल, मतलब कॉमन ही लग रहा है। फिर भी अभी आज का दिन है और कल का दिन। क्या तैयारियां कर रखी हैं आपने आने वाले समय में विधानसभा चुनाव के लिए, और क्या मुख्य बिंदु हैं आपके, जो राजस्थान में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या देख रहे हैं आप? देखो, राजस्थान के अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम हम देखा जाए तो शिक्षा को लेके, हमारे क्षेत्र के अंदर अगर दक्षिणी राजस्थान के अंदर देखा जाए तो शिक्षा को लेके है, क्योंकि हम यही चाहते हैं कि शिक्षा हमारे क्षेत्र के अंदर मिले, और शिक्षा अगर मिलेगी तो सभी चीज़ें लोग अपना आपको व्यक्ति सक्षम हो जाएगा, ये मेरा मानना है। बहुत धन्यवाद उमेश मीणा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे साथ घनश्याम चंद्रवंशी जी हैं, विधायक की बात करेंगे। क्या कुछ लग रहा है इस 2 दिवसीय सत्र के में, कितना युवा विधायक होने के नाते क्या कुछ कहेंगे? देखिए, 3 राज्य से यहाँ विधायक आए हैं, तो तीनों अपने अपने अनुभव साझा कर रहे हैं। 2047 का भारत कैसा हो, इस पर भी, और उसमें किस प्रकार की समस्या आ रही हैं विधायकों को, ये भी। और युवा विधायक होने के नाते, क्योंकि देश की जनसंख्या में युवाओं की 30% से अधिक सहभागिता है, और क्या इतनी संख्या में विधायक, इतने प्रतिशत में विधायक सदनों में है क्या, ये भी चर्चाएं अलग अलग हैं। महिलाओं की भूमिका से लेकर तो मूलभूत समस्याएं विधायकों को क्या आ रही है। अभी तक जो सत्र चला उसमें जिन विधायकों ने बात रखी है, मैं भी अपनी बात रखूंगा कि किस प्रकार से 2047 में जब पोखरण का परमाणु का परीक्षण अटल जी के समय में हुआ था, उस समय भारत की स्थिति क्या थी, और आज जब पाकिस्तान ने हम पर हमला किया और हमने उसका जवाब दिया, हजारों की मिसाइलों का डिफेंस के माध्यम से एक भी मिसाइल हमारे देश पे नहीं गिरी। ये हमारा विकसित भारत की ओर जाता हुआ सपना जो है मोदी जी का, वो है। इसमें युवाओं की भूमिका क्या है, इसको लेकर 2 दिन का ये मंथन, इस सम्मेलन होने वाला है। आप लोगों से भी इंटरेक्ट हो रहे हैं, छत्तीसगढ़ के विधायक से भी, राजस्थान के विधायक से, कितना डिफरेंस विचारधारा में दिखता है?
नहीं, विचारधारा तो जो एक है, जैसे हम भारतीय जनता पार्टी के हैं तो हमारी विचारधारा और उनकी एक है, एक केंद्रित होकर हम लोग चलते हैं, लेकिन भाषा, संस्कृति और भौगोलिक दृष्टि को देखते हुए उनकी व्यवस्थाएं कुछ और हो सकती हैं। जैसे कि अब कुछ विधायकों ने कहा है कि हमारे यहाँ विधायक निधि कम है और वहाँ पर ज़्यादा है, तो अब देखा जाए तो छत्तीसगढ़ में विशेष पैकेज केंद्र की ओर से मिलता है तो शायद है कि उनकी ज़्यादा हो सकती है, लेकिन ये भी एक डिमांड है। विधायक जी, अभी आप 2.5 साल में कितना काम किया आपने क्षेत्र में, आपकी निधि में, और आपने कितना आगे बढ़े? आप युवा होने के वजह से आपने कितना लोगों से संपर्क बढ़ाया? देखिए, ये मैं रिजल्ट नहीं दे सकता, लेकिन युवाओं की मांग, युवाओं के बीच में मैं रहता हूँ तो युवा, जैसे कि उदाहरण आपको दूंगा कि हमारे यहाँ रेलवे स्टेशन है, उसको अमृत भारत में जोड़ने के लिए युवाओं की मांग थी, तो मैंने यहाँ शासकीय संकल्प हमारा पास हुआ और केंद्र को गया। कुल मिला के युवाओं की बात को ध्यान में रखेंगे तब तो हम 2047 के सपने को पूर्ण कर पाएंगे। महिलाओं के लिए क्या कुछ काम कर रहे हैं अपने क्षेत्र में? मेरे क्षेत्र में महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए एक तो हम संगठनात्मक रूप से, हमारे यहाँ क्राइटेरिया है कि महिलाओं को विशेष कुछ दायित्वों पर हमें उनको रखना है। दूसरा, बाकी चीज़ें तो सरकार की चली रही, लाडली बहना से लेकर तो अन्य चीज़ें, जो सारी चीज़ें हैं इनको हम प्राथमिकता देते हैं, उनके साथ संवाद करते हैं और चौपाल बिठा के उनकी जो समस्या है, वास्तविक जो समस्या है, उनको सुनते हैं। तो हमारी सरकार इसमें आगे काम भी कर रही है। लेकिन आज का जो सम्मेलन है, इसको देखकर ये लगता है कि क्योंकि मैं नया विधायक हूँ तो मुझे कुछ चीज़ें अन्य विधायकों से भी सीखने का प्रयास है। बहुत धन्यवाद घनश्याम जी, बहुत धन्यवाद। ये थे घनश्याम जी विधायक, और उन्होंने कहा कि ये ऐसा प्लेटफॉर्म है, ये ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर कि हम दूसरे क्षेत्रों के, दूसरे राज्यों के विधायकों से मिलकर कुछ नया सीख सकते हैं। विचारधारा तो पार्टी की एक ही रहेगी, भले ही विपक्ष की विचारधारा अलग है, पर अगर हम बीजेपी के हैं तो बीजेपी की विचारधारा पूरे राज्यों के विधायकों की सेम रहती है। युवा विधायक हैं, काफ़ी कुछ बात बता रहे थे, कह रहे थे पोखरण जब हुआ था अटल बिहारी वाजपेयी के समय, उसका परीक्षण हुआ था, वैसे ही विकसित भारत के लिए इस बार अब माननीय नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में किस तरह का विकसित भारत होने वाला है, किस तरह की चीज़ें होने वाली है, ये सब देखने रक्षा मंत्रालय की काफ़ी भारी बजट की बात कही, और इस तरह से उन्होंने बहुत कुछ बातें यहाँ पर विधानसभा प्रथम सत्र में कही है, और कल भी समापन है, कल भी बहुत कुछ होने वाला है। युवा सम्मेलन चल रहा है ये, और इतने सारे विधायक छत्तीसगढ़ से, राजस्थान से, क्या अंदर किस तरह की बातों पे मंथन हो रहा है? देखिए, ये सब पूरे जो युवा सम्मेलन हुआ है उसमें सभी युवा विधायक आए और अपने अपने राज्य की बता रहे कि उनके विधानसभा के अंदर कैसा काम चलता है। सभी ने बताया, हमारे यहाँ पर भी जयवर्धन भैया ने बताया कि किस प्रकार से हमारे मध्य प्रदेश में, हमारे विधानसभा में सत्ता और विपक्ष वाले विधायकों के साथ में किस प्रकार से भेदभाव किया, ये बात रखी उन्होंने। क्या मुद्दे रहे? 15 करोड़ जो उनको दिया है, वो 15 करोड़ की बात की और उनको बताया, छत्तीसगढ़ वाले और राजस्थान वाले को बताया कि जिस प्रकार से 15 करोड़ की राशि अधिक उनको देके विधायकों को काम आगे करने के, मतलब बीजेपी के विधायकों को आगे लेके जा रहे हैं, और कांग्रेस के विधायकों के साथ भेदभाव करते हैं। वो 15 करोड़ नहीं देने से हम हमारे विधानसभा में काम नहीं कर पाएंगे। तो इस प्रकार की हमारे मध्य प्रदेश से बात रखी, जो एक थोड़ा सा ऐसा गिल्टी हो रही थी कि हमारे कांग्रेस के विधायकों के साथ में किस प्रकार से भेदभाव किया जा रहा है। क्या प्राथमिकता तय करके आए इस बार? हमने सोचा ये युवा सत्र है, युवा विधायकों का सम्मेलन है, उसमें हम हमारी बातों को रखेंगे और हम यहाँ से कुछ सीख के जाएंगे जो हमारे विधानसभा के लिए और हमारे प्रदेश के लिए कुछ अच्छा काम कर सके। छतरपुर डिस्ट्रिक्ट से राजनगर विधानसभा से आते हैं, बहुत स्वागत है आपका। ये बताइए कि ये युवा विधायक सम्मेलन क्या प्रशिक्षण देने वाले हैं इसमें आप लोगों को, सबको? निश्चित रूप से जो युवाओं की जो भूमिका रहनी चाहिए, जो जनप्रतिनिधि होते हैं, लोगों की युवाओं पर एक भरोसा रहता है, इसीलिए हमारी सरकार के द्वारा, माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी के द्वारा जो है युवा विधायक सम्मेलन रखा गया है। इसमें निश्चित रूप से जो युवाओं की क्या भूमिका होनी चाहिए नागरिकों के प्रति, जनता के प्रति, और जो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का सपना है विकसित भारत 2047, उसमें युवाओं की क्या भूमिका हो, उसके लिए हम लोग यहाँ प्रशिक्षित किया जा रहा है। तो प्रशिक्षण में क्या मुख्य ऐसी चीज़ें जोड़ी गई हैं जो अभी तक आपको नहीं मिला, वो प्रशिक्षण उस तरह का? चूँकि यह प्रशिक्षण 3 स्टेटों के विधायक आए हैं, इसमें राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के, तो सभी अपने अपने विचार रख रहे हैं, सभी अपने अनुभव साझा कर रहे हैं, और जो जो बातें हैं वो रख रहे हैं, उनमें से जो निचोड़ निकल करके आएगा और जो हम यहाँ पर सीखने को मिलेगा उसको लेकर के हम जाएंगे और क्षेत्र में काम करेंगे। आज का जो तीसरा, मतलब 3 सत्र आज हैं, इन तीनों सत्रों में क्या कुछ सीखेंगे और आपने अपने क्षेत्र में क्या कुछ करा अभी तक 2.5 सालों में, युवा विधायक होने के नाते महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए, गाँव वालों के लिए क्या कुछ किया? निश्चित रूप से हमारा यह मानना है कि चाहे वो हमारी पार्टी हो, चाहे सरकार हो और चाहे जनता हो,
सबका ये मानना रहता है कि युवा आएंगे तो वो अच्छा काम करेंगे, नई ऊर्जा के साथ काम करेंगे। तो हमने प्रयास किया है कि हमारे क्षेत्र में सरकारें योजना तो बनाती है, लेकिन धरातल पर ले जाने का काम जनप्रतिनिधि करता है। और चूँकि हम युवा हैं, लोगों की हमसे अपेक्षा ज़्यादा रहती है, तो हम यह प्रयास करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हम योजनाओं का लाभ तब दिला पाएंगे जब उनके पास जाएंगे, प्रवास करेंगे, घूमेंगे। तो मेरा यह मानना है, और मैंने क्षेत्र में प्रयास भी किया है कि जो भी हमारी सरकार की योजना है, सरकार की योजना तो, लेकिन अधिक से अधिक लोगों तक कैसे वो योजना पहुंच पाएँ, उसलिए चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे हमारा रोड हो, सड़क हो, नाली हो, जो भी खेल कूद के लिए भी हों, जो वहाँ पर उद्योग हों और भी हों। चूँकि मैं खजुराहो से आता हूँ और पर्यटन की दृष्टि से खजुराहो बहुत आगे है, तो इसके लिए भी हम लोगों ने कई नवाचार किए हैं और प्रयास कर रहे हैं कि आने वाले समय में और भी अच्छा अपने विधानसभा के लिए कर पाएँ। बहुत धन्यवाद। ये थे अरविंद पटेरिया, विधायक मध्य प्रदेश। और जिस तरह से उन्होंने बताया है कि ये युवा विधायकों को जो प्रशिक्षण दिया जा रहा है, उसका यही उद्देश्य है कि जो कुछ हमें यहाँ सिखाया जाएगा वो हम जनप्रतिनिधि होने के नाते वो हम अपने अपने क्षेत्रों में जाकर बताएंगे, लोगों की समस्याओं को और अधिक सुन के और अधिक उसका समाधान करने की कोशिश। देखिए, सबसे पहले तो मैं मध्य प्रदेश विधानसभा का हृदय के अनंत गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूं माननीय स्पीकर साहब का, मुख्यमंत्री जी का, कि उन्होंने युवा विधायक सम्मेलन रखा और तमाम क्षेत्रों से, विशेषकर छत्तीसगढ़, राजस्थान के युवाओं को भी इस कार्यक्रम में इन्होंने इनवाइट किया, बुलाया। और निश्चित रूप से विधानसभा जो है वो बहुत महत्वपूर्ण जगह होती है। एक युवा विधायक होने के नाते वहाँ की रीति नीति परंपराएं हम सभी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। और आज कई जो वरिष्ठ, जिनमें मैं सुन रहा था, विजय वर्गीय जी ने काफ़ी अच्छी चीज़ें जो है, जो एक विधायक के लिए ज़रूरी होती है, विशेषकर हम सारे लोग जो हैं, आज तमाम जो भी युवा बैठे हैं, लगभग कम उम्र के हैं, उनका राजनीतिक अनुभव उतना नहीं है। तो विजय वर्गीय जी हैं, चाहे तोमर साहब हैं, चाहे हमारे देवनानी जी हैं, इन सभी के जो अनुभव है, इनके अनुभवों से हमें कई चीज़ें सीखने को मिलेगी और साथ ही साथ तमाम युवाओं की और युवा विधायकों की सोच से भी, उनकी बातों से भी तमाम चीज़ें जो सीखने को मिलेगी। साहू जी हमारे साथ आए हैं, धान का कटोरा कहे जाने वाले छत्तीसगढ़ से विधायक हैं। कैसा लग रहा है भोपाल आकर? और आप तो कई युवा विधायकों से मिले होंगे, किस तरह की ट्रेनिंग आपको मिलने वाली है, क्या कुछ अंदर मंथन चल रहा है? जिस तरह से एक यहाँ के मध्य प्रदेश सरकार द्वारा युवा विधायकों का सम्मेलन किया है, कहीं ना कहीं हमारे लिए गर्व का विषय है कि अगर छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश अलग नहीं होता तो आज हमको विधानसभा में मध्य प्रदेश भोपाल आना पड़ता। आज दूरी भी देखते हैं और क्षेत्र के जो विकास है और हमारी जो बजट है, तो कहीं ना कहीं बढ़ती जनसंख्या के आधार पे हमने अपने क्षेत्रों में जो बात रखनी है, जो काम करनी है, उसमें अभी बहुत कमजोरी से और सपना देख रहे हैं 1947 का। तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री या मंत्रियों के द्वारा हमको विपक्ष में रहते हुए एक युवा होने के नाते गांव में रोजगार है, शिक्षा है, बेरोजगारी है, सड़क है, हॉस्पिटल है, स्कूल है, ये सब में अपन को बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। लेकिन विपक्ष होने के नाते क्या है, हम लोग मुख्यमंत्री या मंत्रियों से ज़्यादा नहीं मिल पाते, विधानसभा में अपना प्रश्न जितना लगना चाहिए उतना नहीं लग पाता, लेकिन अधिकारियों के गुलामी के तौर पर हम लोग गुहार लगाते रहते हैं। ये नहीं होना चाहिए कि हम डायरेक्ट एक विधायक, जनता के चुने हुए विधायक हैं और इस तरह से अगर सम्मेलन हो रहा तो इस सम्मेलन के माध्यम से डायरेक्ट युवाओं विधायकों को मंत्री और मुख्यमंत्री के द्वारा हमारी सोच जो 1947 के लिए जो सपना देखा जा रहा है उसमें हमारे विचार को रखना चाहिए। 1947 के लिए जो सपना देखा जा रहा है, आपने कहा है, आपके विधानसभा अध्यक्ष भी आए हुए हैं छत्तीसगढ़ के, रमन सिंह। तो आपने कहा कि विपक्ष में रहते हुए आप अपनी बात डायरेक्ट मुख्यमंत्री तक नहीं पहुंचा पाते हैं। आपने कितनी प्राथमिकताएं रखी हुई हैं अपने क्षेत्र में अभी तक? जो आप युवा विधायक हैं, कैसे कर्मठ हैं, कितना काम करते हैं, कितना लोगों से जुड़ते हैं, और जो अभी विधानसभा चुनाव आने वाले 28 में, उसके लिए क्या तैयारी है? देखिए, हम लोग जब चुनाव जीत के आए हैं, विपक्ष में हैं, तो हमारी एक ही उद्देश्य रहता है कि जनता के बीच में जाना। अगर जनता ने हमें चुना है और जनता के बीच से हम भगें, चाहे छठी हो, ब्याह हो, मरनी हो, या सांस्कृतिक कार्यक्रम हो, या स्कूलों की उत्सव की कार्यक्रम हो, हम इस जगह पे अगर जाते हैं तो हमारे द्वारा हॉस्पिटल, सड़क, सीसी रोड, नाली, भवन, स्कूल की मांग किया जाता है। और कहीं ना कहीं हम उस मंच से अगर घोषणा कर देते हैं कि हाँ, इसको मैं अपने कार्यकाल में बनाऊंगा, हमारी जो बजट है 3 करोड़ का, उस बजट में हम अगर 191 मेरे क्षेत्र में ग्राम पंचायत है
और वहाँ मैं 10-10 लाख भी देता हूँ तो तीसरी पंचायत में पहुँचता है, तो कहीं ना कहीं मंत्री और मुख्यमंत्री का सहारा हमको लेना पड़ता है। लेकिन जिस तरह से हम लोग को नेगलाइट किया जाता है कि आज ये विपक्ष का विधायक है और अपने जो सत्ताधारी विधायकों या मंत्रियों के बीच में जो खर्चा होना रहता है, तो कहीं ना कहीं युवा सम्मेलन के माध्यम से ये बहुत ही अच्छा योजना माने मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा हमको खुशी है कि इस तरह का आयोजन कर रहा है। कहीं ना कहीं युवा विधायक को पूछा जाए कि आपके क्षेत्र में 2-4 भवन ले लीजिए, 1-2 हॉस्पिटल ले लीजिए, जिला सहकारी बैंक है जो कि धान के कटोरा का आपने शुरुआत में कहा है कि धान के कटोरा कहे जाने वाले क्षेत्र छत्तीसगढ़, तो जिला सहकारी बैंक जहां रात के अंधेरे में किसान। विधायक जी ये बताइए कि आप इतने दूर से आए हैं छत्तीसगढ़ से अटेंड करने, 3 सत्र आज होने हैं, 2 सत्र कल होने हैं, इन सत्रों का मुख्य बिंदु क्या है, ये आखिरी सवाल होगा। ये इसमें यही है कि अपने अपने जो क्षेत्र का बात है, हम सबको अपने तीनों विधानसभा अध्यक्ष जी हैं उनके समक्ष रखना है। यहाँ के मुख्यमंत्री और कहीं ना कहीं न्यूज़ के माध्यम से आज छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश में ये बात फैलना चाहिए कि जनता के बीच में सरकार की जो सोच है, विधायकों की जो सोच है, जो युवा पीढ़ी है, जो 1947 के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी के जो सपना है, उसके तहत ये सम्मेलन की कार्य रखा गया है। तो आखिर ये कहाँ तक पहल कर पाते हैं, क्योंकि तीनों राज्य में बीजेपी की सरकार है। बहुत धन्यवाद। ये थे बालेश्वर साहू, छत्तीसगढ़ विधायक, और ये कह रहे हैं कि हम युवा विधायकों का ये 2 दिवसीय सम्मेलन है, ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है ताकि अपनी बात सीधे विधानसभा अध्यक्ष तक पहुंचा सके, मुख्यमंत्री तक पहुंचा सके। वैसे तो विपक्ष में होने की वजह से उनको कई दिक्कतें आ रही हैं, तो वे अधिकारियों के माध्यम से चीज़ें पहुँचाते हैं। और उन्होंने कहा है कि 3 करोड़ का बजट है, 10-10 लाख भी ग्राम पंचायतों में दिया तो भी कम पड़ता है। देखिए, एक अच्छी शुरुआत है और मैं बिल्कुल इसको एक्सेप्ट करूंगा कि दलगत राजनीति से ऊपर उठ के इसको किया जा रहा है और यही करना भी चाहिए, क्योंकि जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, चाहे वो कांग्रेस, भाजपा या कोई अन्य दल हो, सब अपने अपने क्षेत्र की जनता के विश्वास पर आगे आए हैं, उनके मत से आगे निकल कर आए हैं और सबका कर्तव्य होता है कि अपने अपने क्षेत्र की उन्नति, प्रगति के लिए काम करें। एक अच्छी शुरुआत है। कई अनुभवी राजनेता यहाँ पर अपना अपना वक्तव्य दे रहे हैं, हम सबको उससे काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा और हमें विश्वास है कि ये जो शुरुआत हुई है, ये परंपरा आगे यूं ही बढ़ती रहे, ऐसे ही चलती रहे, जिससे हम सबको सीखने का अवसर मिले। 3 राज्यों के विधायक राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश के यहाँ पर हैं। तीनों राज्यों के विधायक आपस में जब विचार विमर्श करेंगे, अपनी अपनी बातें शेयर करेंगे, तो निश्चित रूप से हम सबको अलग अलग राज्य का क्या परंपरा है, कैसे कार्य करते हैं, इससे सीखने को मिलेगा। और जब हमें सीखने को मिलेगा, उसका हम उतने अच्छा से क्रियान्वयन अपने क्षेत्र में अपनी जनता के प्रति कर सकेंगे। तो मैं शुभकामनाएं देता हूं और कामना करता हूं कि ये एक अच्छी शुरुआत है और इस तरह की शुरुआत जो हुई है, ये आगे इसी तरह से परंपरा कायम रहे, जिससे हम सबको और आने वाली पीढ़ियों को जो विधायक बनकर आते हैं, उन सबको भी इससे सीखने को मिले। अब ये भी पूछना चाहेंगे विधायक जी कि जिस तरह से युवा विधायक सम्मेलन हो रहा है, आपके अनुसार ये मध्य प्रदेश के लिए गौरव की बात है। क्या गौरव जुड़ रहा है, क्या विचार मंथन हुआ, क्या 2 सत्र हैं, पहले दिन 3 सत्र हैं, दूसरे दिन 2, आप क्या बोलेंगे इस पर? देखिए, मुझे लोकतंत्र में जो युवा विधायक की भागीदारी होती है, उसके ऊपर मुझे विषय दिया गया है। मैं 6वें नंबर पे बोलने वाला हूं। और हाँ, ये बात मध्य प्रदेश विधानसभा के लिए गौरव की बात है कि हम अन्य 2 राज्यों को, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के विधायकों की हमने यहाँ पे आमंत्रित किया है और ये एक बहुत अच्छा माध्यम बनेगा कि जो मध्य प्रदेश के युवाओं की जो आवाज़ है वो छत्तीसगढ़ तक भी पहुँचे, राजस्थान तक भी पहुँचे और राजस्थान के युवाओं की जो आवाज़ है वो मध्य प्रदेश तक भी पहुँचे। आपने उनके साथ बातचीत करी, उनके विचारों से के रूबरू हुए कि कितना डिफर करते हैं, क्या मध्य प्रदेश के विधानसभा के जो युवा विधायक हैं और वहाँ के विधायकों में कितना फ़र्क नज़र आ रहा है सोच में? देखिए, युवाओं की सोच अलग ही होती है, चाहे वो मध्य प्रदेश का हो, चाहे छत्तीसगढ़ का हो, चाहे वो राजस्थान का हो। युवाओं की सोच होती है वो एक क्रांतिकारी सोच होती है, सिस्टम से लड़ने की सोच होती है। जो सोच मध्य प्रदेश के विधानसभा के युवाओं की है, वही सोच वहाँ के विधायकों की भी है। नहीं, क्या कुछ प्राथमिकताएं लेके कूद पड़े हैं आज? देखिए, प्राथमिकता यही है कि ये एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मिला हुआ है कि हम हमारी बात राजस्थान तक पहुंचा सके और राजस्थान वाले अपनी बात मध्य प्रदेश तक भी पहुंचा सके। हाँ, तो कितने लोगों से बात हुई है आपकी, क्या कह रहे हैं वो, किस चीज़ पर प्राथमिकता देनी है, क्या कुछ करने वाले हैं आप आने वाले समय में? देखिए, अभी तो सत्र चालू हुआ है, मेरी ज़्यादा लोगों से बात नहीं हुई है, 4-5 अन्य राज्यों के विधायकों से बात हुई है, बात करके बड़ा अच्छा लगा। लेकिन अभी सत्र चालू ही हुआ है, कल भी सत्र है, तो अब जो बातचीत होगी उसके ऊपर विचार बनेगा। मध्य प्रदेश विधानसभा में राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के युवा विधायक 45 साल या उसके नीचे वाले हैं, इनका ये आयोजन करना मैं माननीय विधानसभा अध्यक्ष श्रीमान नरेंद्र सिंह तोमर जी को बधाई देना चाहूँगा, जिनके मार्गदर्शन में, ये कुशल नेतृत्व में एक नया
अध्याय प्रारंभ हो रहा है। इसी के साथ हमारे विधानसभा के राजस्थान के माननीय अध्यक्ष माननीय देवनानी जी भी पधारे, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार जी, संसदीय कार्य मंत्री कैलाश विजयवर्गीय जी, हम सब ने मिलकर के युवा विधायकों के सत्र का शुभारंभ किया और लोकतांत्रिक परंपरा में युवा विधायकों के लिए टिप्स देकर के उनके संसदीय जीवन को और गहरा करना, मैं अपनी ओर से इस पूरे आयोजन में मध्य सरकार की ओर से इस आयोजन की सराहना करता हूं। सभी विधायकों को इस समय का सदुपयोग करते हुए उनके दीर्घ जीवन की सफलता की कामना करता हूं। हमारे साथ घनश्याम चंद्रवंशी जी हैं, विधायक की बात करेंगे। क्या कुछ लग रहा है इस 2 दिवसीय सत्र के में, कितना युवा विधायक होने के नाते क्या कुछ कहेंगे? देखिए, 3 राज्य से यहाँ विधायक आए हैं, तो तीनों अपने अपने अनुभव साझा कर रहे हैं। 2047 का भारत कैसा हो इस पर भी, और उसमें किस प्रकार की समस्या आ रही हैं विधायकों को, ये भी, और युवा विधायक होने के नाते, क्योंकि देश की जनसंख्या में युवाओं की 30% से अधिक सहभागिता है, और क्या इतनी संख्या में विधायक, इतने प्रतिशत में विधायक सदनों में है क्या, ये भी चर्चाएं अलग अलग हैं। महिलाओं की भूमिका से लेकर तो मूलभूत समस्या विधायकों को क्या आ रही है। अभी तक का जो सत्र चला उसमें जिन विधायकों ने बात रखी है, मैं भी अपनी बात रखूंगा कि किस प्रकार से 2047 में जब पोखरण का परमाणु का परीक्षण अटल जी के समय में हुआ था, उस समय भारत की स्थिति क्या थी, और आज जब पाकिस्तान ने हम पर हमला किया और हमने उसका जवाब दिया, हजारों की मिसाइलों का डिफेंस के माध्यम से एक भी मिसाइल हमारे देश पे नहीं गिरी। ये हमारा विकसित भारत की ओर जाता हुआ सपना जो है मोदी जी का, वो है। इसमें युवाओं की भूमिका क्या है, इसको लेकर 2 दिन का ये मंथन, इस सम्मेलन होने वाला है। आप लोगों से भी इंटरेक्ट हो रहे हैं, छत्तीसगढ़ के विधायक से भी, राजस्थान के विधायक से, कितना डिफरेंस विचारधारा में दिखता है? विचारधारा तो जो एक है, जैसे हम भारतीय जनता पार्टी के हैं तो हमारी विचारधारा और उनकी एक है, एक केंद्रित होकर हम लोग चलते हैं, लेकिन भाषा, संस्कृति और भौगोलिक दृष्टि को देखते हुए उनकी व्यवस्थाएं कुछ और हो सकती हैं। जैसे कि अब कुछ विधायकों ने कहा है कि हमारे यहाँ विधायक निधि कम है और वहाँ पर ज़्यादा है, तो अब देखा जाए तो छत्तीसगढ़ में विशेष पैकेज केंद्र की ओर से मिलता है, तो शायद है कि उनकी ज़्यादा हो सकती है, लेकिन ये भी एक डिमांड। विधायक जी, अभी आप 2.5 साल में कितना काम किया आपने क्षेत्र में, आपकी निधि में, और आपने कितना आगे बढ़े? आप युवा होने के वजह से आपने कितना लोगों से संपर्क बढ़ाया? देखिए, ये मैं रिजल्ट नहीं दे सकता, लेकिन युवाओं की मांग, युवाओं के बीच में मैं रहता हूं, तो युवा, जैसे कि उदाहरण आपको दूंगा कि हमारे यहाँ रेलवे स्टेशन है, उसको अमृत भारत में जोड़ने के लिए युवाओं की मांग थी, तो मैंने यहाँ अशासकीय संकल्प हमारा पास हुआ और केंद्र को गया। कुल मिला के युवाओं की बात को ध्यान में रखेंगे तब तो हम 2047 के सपने को पूर्ण कर पाएंगे। महिलाओं के लिए क्या कुछ काम कर रहे हैं अपने क्षेत्र में? मेरे क्षेत्र में महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए एक तो हम संगठनात्मक रूप से, हमारे यहाँ क्राइटेरिया है कि महिलाओं को विशेष कुछ दायित्वों पर हमें उनको रखना है। दूसरा, बाकी चीज़ें तो सरकार की चली रही, लाडली बहना से लेकर तो अन्य चीज़ें, जो सारी चीज़ें हैं, इनको हम प्राथमिकता देते हैं, उनके साथ संवाद करते हैं और चौपाल बिठा के उनकी जो समस्या है, वास्तविक जो समस्या है, उनको सुनते हैं। तो हमारी सरकार इसमें आगे काम भी कर रही है। लेकिन आज का जो सम्मेलन है, इसको देखकर ये लगता है कि क्योंकि मैं नया विधायक हूँ तो मुझे कुछ चीज़ें अन्य विधायकों से भी सीखने का प्रयास है। बहुत धन्यवाद घनश्याम जी, बहुत धन्यवाद। ये थे घनश्याम जी विधायक, और उन्होंने कहा कि ये ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर कि हम दूसरे क्षेत्रों के, दूसरे राज्यों के विधायकों से मिलकर कुछ नया सीख सकते हैं। विचारधारा तो पार्टी की एक ही रहेगी, भले ही विपक्ष की विचारधारा अलग है, पर अगर हम बीजेपी के हैं तो बीजेपी की विचारधारा पूरे राज्यों के विधायकों की सेम रहती है। युवा विधायक हैं, काफ़ी कुछ बात बता रहे थे, कह रहे थे पोखरण जब हुआ था अटल बिहारी वाजपेयी के समय, उसका परीक्षण हुआ था, वैसे ही विकसित भारत के लिए इस बार अब माननीय नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में किस तरह का विकसित भारत होने वाला है, किस तरह की चीज़ें होने वाली है, ये सब देखने रक्षा मंत्रालय की काफ़ी भारी बजट की बात कही, और इस तरह से उन्होंने बहुत कुछ बातें यहाँ पर विधानसभा प्रथम सत्र में कही है, और कल भी समापन है, कल भी बहुत कुछ होने वाला है।